गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज स्ट्रेविंग फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता के लिए प्रयास। क्या क्या प्रयास हुए उस समय? तो हमारे बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव था उसके अगेंस्ट वो लोग लड़े थे, जो इंडिया में उस समय प्रिवलेंट थी, यानी कि प्रचलित थी। गांधी जी ने हरिजन टर्म को अनटचेबल कास्ट के लिए प्रस्तावित किया था, यानी कि अछूत जाति के लिए प्रस्तावित किया था। उन्होंने लोगों के दिमाग से प्रेजुडिस यानी कि भेदभाव को दूर करने का बहुत बड़ा काम किया था। बी आर अम्बेडकर, जैसा कि कल मैंने आपको बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बताया था कि एक अन्य नेता ऐसे थे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े थे, जैसा कि मैंने कल भी आपको इस बारे में बताया था। जब भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने एक नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी, एक प्रोसेस में आ गए। जो हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसमें उसे अपराध माना गया था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो माइनॉरिटी और दलित की हालत सुधारने के लिए भी प्रावधान किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। इसका अर्थ था कि भारत में कोई भी अधिकृत धर्म नहीं होगा। कानून की नज़र में सभी धर्म, चाहे वो ऊंचा धर्म हो चाहे नीचा धर्म हो, सभी धर्म बराबर होंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सभी समुदायों के समान अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उनको अधिकार प्रदान किया गया था। या संविधान में सरकार ने उन पर यह दायित्व रखा था कि कोई अन्य व्यक्ति या धर्म, जाति या अन्य विचार के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लोगों को चाहिए कि वे अपने त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, अपनी भाषा बोले, अपने धर्म का पालन करें और अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकें। ऐसा इसमें प्रयास किए गए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी भेदभाव को, यानी कि जो इक्वलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हर तरीके का प्रयास किया गया। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आज चैप्टर कंप्लीट है।